सो आज हम देखेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और हम अपना एक लाइनेक्स का एनवायरनमेंट के अंदर हम अपाचे या फिर एनजिनिक्स वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे। सो क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए सर्वर पर दो टाइप के सॉफ्टवेयर, ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम वेब सर्वर बोलते हैं, ठीक है ना। वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कहाँ इंस्टॉल करते हैं अपन, क्लाइंट साइड की तरफ के सर्वर साइड। सर्वर साइड सर्वर साइड पर हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है जिसे हम वेब सर्वर बोलते हैं। उसका काम ये होता है कि क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करना और रिस्पॉन्स देना। क्लाइंट बेसिकली कौन हो गया, आपका गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पे अगर आप किसी वेबसाइट को हिट करते हो तो वो क्या इनिशिएट करता है, एक एक HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है और वो रिक्वेस्ट जाती है किसी न किसी सर्वर को जाती है। और उस सर्वर पर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, एक वेब सर्वर रहता है जिसका काम ही आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, प्रोसेस करना है और बदले में क्या देना है, रिस्पॉन्स देना है। तो आज मैं आपको डॉकर कंटेनर के थ्रू अपाचे और एनजिनिक्स, ये दो कंटेनर में चालू करके बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं, बिल्कुल जीरो से मैं बताऊंगा। सबसे पहले विंडोज आर प्रेस किया, विंडोज एक्स प्रेस किया, टर्मिनल पर हम गए, यस किया, ठीक है। बिकॉज हमें लाइनेक्स पे काम करना है, हमें डेवऑप इंजीनियर बनना है, तो भाई सी प्रॉम्प्ट पे काम नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है, ये सी ड्राइव मतलब विंडोज, तो हमें सी को छोड़ के किधर जाना पड़ेगा, लाइनेक्स एनवायरनमेंट में आना पड़ेगा। उसके लिए हमें WSL यूज करना है, ठीक है। सो WSL क्या है, WSL विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको विंडोज में रहते हुए किस टाइप का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगा, लाइनेक्स का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देगा। सो WSL कमांड है और डैश डैश लिस्ट और डैश डैश वर्जन, ये दो कमांड लाइन आर्गुमेंट मैंने यहां पर दिए है। और इन कमांड लाइन आर्गुमेंट से हमें यहाँ पर कुछ पता चलेगा। सो WSL डैश एल डैश वी, ठीक है ना। इस डैश एल को हम क्या लिख सकते हैं, डैश डैश लिस्ट भी लिख सकते हैं। इस डैश वी को हम क्या लिख सकते हैं, डैश डैश वर्जन नहीं है, ये वर्बोस है ना। सो मैंने गलत लिख दिया, तो डैश एल डैश वी मैंने किया, इंटर किया, तो यहाँ पर आप देखो कि ये हमारे पास एक उबंटू सिस्टम ऑलरेडी है। तो मैं इसको यहाँ से W डैश डैश अनरजिस्टर, ठीक है। हमारा ये क्या है, कमांड लाइन आर्गुमेंट। भाई ये क्या चीज है, दिस इज कमांड, और ये कमांड के बाद ये क्या है, कमांड लाइन आर्गुमेंट। मुझे पता करना है कि WSL के अंदर कितने कमांड्स एक्सेप्टेबल है। तो देखो भाई इतने सारे कमांड्स एक्सेप्टेबल है। अब आप पढ़ते रहना वन बाय वन, बट शुरुआत करते हैं WSL डैश डैश लिस्ट और डैश डैश वर्बोस, ठीक है ना। वही आउटपुट WSL डैश एल डैश बी, डैश एल डैश बी, वही आउटपुट, ठीक है ना। तो मैंने बता रखा है भाई लाइनेक्स के अंदर हर कमांड का एक लॉन्ग फॉर्मेट होता है, हर कमांड का एक शॉर्ट फॉर्मेट होता है। तो डैश डैश लिस्ट का मतलब डैश एल, और डैश डैश वर्बोस का मतलब, वर्बोस की स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, वी से, तो ये वी। अब ये डैश वी किसके लिए है, वर्जन के लिए कि वर्बोस के लिए, वर्बोस। वर्बोस मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभी मेरे ओएस, मेरे WSL के अंदर कितने ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, एक ही है। और एक को भी मैं क्या कर रहा हूं, अभी रिमूव कर रहा हूं, ताकि बिल्कुल जीरो से मैं सारी चीजें यहाँ पर कर पाऊं। सो यहाँ पर WSL डैश डैश हेल्प मैंने लिखा, एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है डैश डैश अनरजिस्टर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको अनरजिस्टर वाला मिल जाएगा, डैश डैश मैनेज अनरजिस्टर या अनइंस्टॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं WSL डैश डैश अन WSL डैश एल डैश बी, WSL डैश डैश अनरजिस्टर और ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम उबंटू, ठीक है ना। इसको मैंने क्या कर दिया, अनरजिस्टर कर दिया। इसको मैं यहाँ पर अनइंस्टॉल भी कर सकता था, क्योंकि अनइंस्टॉल नाम का कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अवेलेबल है, क्योंकि अभी मैंने देखा है, ठीक है ना। वी हैव अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कॉल्ड अनइंस्टॉल।
समझ में आ रहा है? सो मैं अनइंस्टॉल करके भी देखूंगा इसको। सो ये देखो, अनइंस्टॉल कमांड भी एक्सेप्ट कर ली और सिस्टम से कंप्लीटली रिमूव हो रहा है। ठीक है ना, ये हो गया। अब वापिस से WSL-L-V, तो यहाँ पर हमारे पास अभी एक भी ओएस अवेलेबल नहीं है। सो WSL अब वो अनइंस्टॉल कमांड से क्या हुआ, WSL ही रिमूव हो गया, तो मुझे दोबारा से WSL को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो यहाँ से मैं WSL इंस्टॉल करता हूँ। समझ में आ रहा है? सो WSL आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, WSL-इंस्टॉल। सो मेरे सिस्टम में WSL में इंस्टॉल कर रहा हूँ और WSL का ये वर्जन 2 है। ठीक है, सो चूंकि आप अभी ट्रेनिंग पीरियड में है तो आप WSL पे काम कर लो, और आपके पास अगर कोई रियल सर्वर है तो वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। रियल सर्वर में भी आप लॉगिन करके पूरा पूरा असाइनमेंट कहाँ डिप्लॉय कर सकते हो, रियल सर्वर पे भी कर सकते हैं। मैंने आपको कॉन्टेबो का सर्वर दे रखा है, तो कॉन्टेबो सर्वर पे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरा जो है, पूरा असाइनमेंट, पूरा ट्यूटोरियल, पूरा WSL के थ्रू ही बता रहा हूँ। तो WSL डैश डैश अनइंस्टॉल, ये कमांड लाइन क्या करेगा, ये कमांड लाइन पूरे के पूरे WSL को ही हटा देगा। और ये कमांड लाइन क्या करेगा, समझ में आया? सो अनरजिस्टर will uninstall an operating system under WSL, and uninstall will completely remove WSL from your OS। तो CLI आर्गुमेंट का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। अभी मैंने किया है तो मेरे को पता चल गया है क्या यार अनिल, आपको ये नहीं करना है, ये आपने कर दिया तो आपके सिस्टम से WSL ही हट जाएगा। अपने को WSL नहीं हटाना है, WSL के अंदर जो अलग अलग OS हैं उन OS को क्लियर करना था। तो मैंने गलती से क्या किया, WSL को ही हटा दिया। अब हटा दिया है तो वापस से लेके आना भी है हमें। सो लेके आने के लिए WSL डैश डैश इंस्टॉल, तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ WSL-L-V किया मैंने। मेरे इसमें एक भी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी नहीं है। अब ये देखने के लिए ये आपको बता रहा है, कमांड बता रहा है WSL-list ऑनलाइन। सो WSL-list ऑनलाइन। अब ये देखो, ऑनलाइन मेरे पास लाइनेक्स के इतने डिस्ट्रीब्यूशंस है, तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ ubuntu। ठीक है ना, या ubuntu 24 ये यूज कर लो। सो WSL, इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में डैश, ये कमांड क्या है यहाँ पर, -L-O। ठीक है ना, O फॉर ऑनलाइन। ठीक है ना, तो मैंने बता रखा है हर कमांड का लॉन्ग फॉर्मेट है, हर कमांड का शॉर्ट फॉर्मेट है। लॉन्ग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो आपको ये फ्लैग्स से थोड़ा प्रैक्टिस करना है, दोनों का आउटपुट सेम है। अब WSL-, रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ से मैं उबंटू ले लेता हूँ, ये ओएस का नाम यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। वी हैव टू यूज इंस्टॉल एंड देन डिस्ट्रोज। समझ में आ रहा है? तो सर आपको रजिस्टर यूज नहीं करना है, रजिस्टर की जगह आपको इंस्टॉल यूज करना है, और डिस्ट्रोज का नाम, तो डिस्ट्रोज का नाम यहाँ पर हमें यहाँ से देख लेता हूँ, L-V WSL-, इंस्टॉल, और ubuntu। फेल हो गया, पहली बार में फेल होता है, दूसरी बार में कमांड ले लेता है। ओएस के आप एक डेबियन ले लो आप, ठीक है ना, डेबियन भी आप ले सकते हो।
तो अगर आपके टर्मिनल पर सी कॉलन लिखा हुआ आ रहा है तो बेसिकली यू आर ऑन विंडोज ओएस, है ना। सो विंडोज ओएस के थ्रू हमें विंडोज के अंदर रहते हुए हमें लाइनेक्स पे काम कर रहे हैं तो हमें WSL चाहिए, विंडोज सबसिस्टम लाइनेक्स। और विंडोज सबसिस्टम लाइनेक्स के अंदर मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्टॉल कर रहा हूँ, उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में एक ओएस में इंस्टॉल कर रहा हूँ उबंटू, और उस उबंटू के अंदर जाके मैं सारा काम करूंगा स्टेप बाय स्टेप। ये मुझसे यूजर नेम पूछ रहा है तो मैंने यूजर नेम दे दिया, जो यूजर नेम होगा वही पासवर्ड होगा, ये मैंने दे दिया। अब डायरेक्टली एंटर कर गया, जबकि मुझे रूट से लॉगिन करना है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल यूजर से काम करूंगा तो मैं कुछ कुछ कमांड्स फेल हो जाएंगी, परमिशन मांगेगा, क्योंकि नॉर्मल यूजर को हर कमांड चलाने का परमिशन नहीं होता है। किस यूजर को हर कमांड चलाने का परमिशन होता है? वो हमारे रूट यूजर का होता है। सो यहाँ से -L-V किया मैंने, सो मेरे पास उबंटू है। सो WSL डैश किस डिस्ट्रीब्यूशन में एंटर करना है मुझे? उबंटू के अंदर। अब मेरे पास एक ही है, तो यहाँ से आप इंस्टॉल डैश 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 ओ किया मैंने ऑनलाइन, और एक और मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ WSL डैश डैश इंस्टॉल, और लेट्स वर्क ऑन द डेबियन, ठीक है ना। सो डेबियन भी इंस्टॉल कर लो आप। तो WSL के अंदर कितने ओएस हम इंस्टॉल कर सकते हैं? मल्टीपल, है ना। सो ये मल्टीपल ओएस पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझसे यूजर पूछ रहा है, तो मैंने यूजर दे दिया अनिल और पासवर्ड दे दिया अनिल, ठीक है। और मैं अनिल के अंदर एंटर कर गया। अगेन मैं क्या करूंगा? एग्जिट करूंगा। तो आप अपने प्रॉम्प्ट को चेक करो, क्या सी कॉलन लिखा हुआ आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप विंडोज में हो कि लाइनेक्स में हो? लाइनेक्स में, ठीक है ना। एग्जिट किया, तो जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है उस लाइन को स्टार्टिंग में देखो, क्या सी कॉलन डी कॉलन कुछ लिखा हुआ है? या सी कॉलन लिखा हुआ है? इसका मतलब हम अब विंडोज में आ गए। सो WSL-L-V किया है यहाँ पर मैंने, मेरे दो ओएस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो मुझे मान लीजिए अगर उबंटू के अंदर एंटर करना है तो WSL-D, तो डी का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे पास अभी कितने डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल्ड है? दो। पहला उबंटू है, दूसरा डेबियन है। तो अगर मान लीजिए मुझे डेबियन के अंदर एंटर करना है तो डैश डी के बाद मैं ओएस का नाम लिखूंगा, और डैश यू उस ओएस के अंदर एंटर करते समय किस यूजर से लॉगिन करना है। अभी मैंने अनिल नाम का यूजर बनाया, क्या अनिल से लॉगिन करना है कि रूट से लॉगिन करना है? वो आप यहाँ पर देखो, अगर अनिल से लॉगिन करना है तो डायरेक्टली अनिल से लॉगिन हो जाओ। ये देखो अनिल से लॉगिन हो गया। फिर मैंने एग्जिट किया, अनिल की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? रूट। तो अब आप देखना, रूट @ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंफर्म हो गया हूं मैं। अब यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आप ये चेक कर लो, आप अपने आप को चेक कर लो कि पर्टिकुलर मैं कौन हूँ, ठीक है। और हमारी करंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, मैं कहाँ पर हूँ अभी, और अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर चला गया मैं। होम डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद सबसे पहला काम है आप अपने ओएस को अपडेट करेंगे और अपग्रेड करेंगे, ठीक है ना। सो अपडेट और अपग्रेड करना है तो एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड और डैश वाई, या आपने इस कमांड से आप अपने ओएस को क्या कर रहे हो? अपडेट भी कर रहे हो और अपग्रेड भी कर रहे हो। ये करना जरूरी है, अदरवाइज कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करोगे वो बीच में फेल हो सकता है, 100% आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो लाइनेक्स एनवायरनमेंट में एंटर करते ही सबसे पहला काम क्या है? बेसिकली वी नीड टू अपडेट द ओएस।
हाँ, वो आप whoami कमांड चला लो, pwd चला लो, cd चला लो, but mainly the first command that we need to launch is we need to update the OS and we need to upgrade the OS. ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा और अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैंने अपने अपडेट और अपग्रेड कर लिया, उसके बाद मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैंने ट्री कमांड से मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये देखो ये ट्री कमांड सक्सेसफुली चल गई मेरी, ठीक है ना। ट्री कमांड मेरी चल गई, यहाँ से मैं ट्री कमांड ये चेक कर सकता हूँ, ठीक है ना। ट्री कमांड मेरी चल रही है बेसिकली। अब मुझे क्या करना है, मुझे डॉकर पे काम करना है, ठीक है ना, मुझे पर्टिकुलर डॉकर पे काम करना है। सो हम डॉकर पर आ जाते हैं, हमारी पर्टिकुलर शीट्स पर, ठीक है। सो सबसे पहले हमें एपीटी कमांड से docker.io से डॉकर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो एपीटी इंस्टॉल, अब यहाँ पर आप देखो सुडो मैंने लगा रखा है ना। हर कमांड की शुरुआत सुडो से तब करनी है जब आप रूट यूजर नहीं हो। अभी मैं कौन हूं, मैं रूट हूं, तो मुझे हर कमांड के आगे सुडो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप देखोगे हर कमांड के आगे पीपीटी के अंदर सुडो 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 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो आप देख लेना, अगर आप रूट हो तो आपको हर कमांड के आगे, एक्चुअल कमांड एपीटी है, इसके आगे सुडो लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं, एपीटी इंस्टॉल docker.io। तो docker.io -1, तो मैं अपने लाइनेक्स के अंदर डॉकर इंस्टॉल कर रहा हूं। डॉकर इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डॉकर का वर्जन चेक करना है, ठीक है ना, तभी आप डॉकर पे काम कर पाओ। ओके, अब डॉकर इंस्टॉल हो गया, अब हो गया है तो चेक भी करना पड़ेगा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है आप उसका वर्जन चेक कर लो, वर्जन आ गया। और दूसरा तरीका क्या है, डॉकर इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, इसी का मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, डॉकर सर्विस। आपको अपनी डॉकर सर्विस के बारे में चेक करना है, उसके लिए मैं आपको दो कमांड बता रहा हूं, सिस्टम कंट्रोल स्टेटस डॉकर। तो यहां पर मैंने सिस्टम ctl स्टेटस डॉकर, ठीक है। आपके लैपटॉप में डॉकर की बैकग्राउंड सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही है, वो पता करने के लिए कौन सी कमांड है, द फर्स्ट कमांड इज सिस्टम कंट्रोल। ctl को क्या पढ़ोगे, कंट्रोल, ठीक है ना। ctl को क्या बोलते हैं, कंट्रोल, है ना। कंट्रोल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, ctl, ठीक है ना। जैसे आपके कीबोर्ड पर आप देखना ctrl लिखा हुआ रहता है, तो ctrl का मतलब भी कंट्रोल की होता है। आपके अपने लैपटॉप पे देखना ctrl लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब भी क्या है, कंट्रोल, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो आपको कमांड दिखाई दे रखी है सिस्टम ctl, इसको पढ़ना कैसे है, सिस्टम कंट्रोल स्टेटस और डॉकर, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी दो कमांडें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। मैं बुलेट ले लेता हूं, पहली कमांड तो ये हो गई, इससे भी कर सकते हैं, और सर्विस डॉकर स्टेटस। इन दोनों कमांड में एक फर्क है कि सिस्टम कंट्रोल स्टेटस एक साथ आएगा और सर्विस में ये डॉकर पहले आ जाएगा और स्टेटस बाद में आएगा, ऐसा ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इन दोनों कमांड से आप क्या कर सकते हो, डॉकर की सर्विस को चेक कर सकते हो कि भाई डॉकर बैकग्राउंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं आपको चेक करके बताता हूं। तो पहली कमांड से तो मैंने बता दिया, कौन सी कमांड है, सिस्टम कंट्रोल स्टेटस डॉकर। तो अब अगली कमांड कौन सी हो गई, सर्विस डॉकर स्टेटस। समझ में आया, डॉकर सिस्टम कंट्रोल में डॉकर बाद में था, सिस्टम कंट्रोल में डॉकर बाद में था, इधर सर्विस में डॉकर पहले आ जाएगा, स्टेटस पहले था और स्टेटस इधर बाद में चले जाएगा।
कमांड का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है, ये हर जगह है। सिस्टम सर्विस डॉकर स्टेटस, दोनों का आउटपुट अलग अलग है क्या सेम है? अलग अलग ही है, सॉरी सेम है। दोनों से आप क्या कर सकते हो, सर्विस चेक कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग आप वर्जन चेक करके बताओ, स्क्रीनशॉट डालो, फिर एक और स्क्रीनशॉट डालो कि लेट्स चेक इफ द डॉकर इज रनिंग इन आवर सर्विसेज। सो यहाँ पर सिस्टम सीटीएल स्टेटस डॉकर इट इज रनिंग, कंट्रोल सी से बाहर निकलेंगे, फिर सर्विस डॉकर स्टेटस, तब भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कंट्रोल सी करके बाहर निकलेंगे। अब आना है अपने को डॉकर की शीट पर, डॉकर के आर्किटेक्चर पर। बेसिकली सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है रजिस्ट्री से इमेज को लाना होता है। तो हमारे पास लोकली इमेजेस है कि नहीं, ये जो इमेजेस हमारे पास लोकली है कि नहीं है, इस हम ब्लैक टर्मिनल से पता करेंगे। ये ब्लैक टर्मिनल डॉकर के आर्किटेक्चर में कहा जाता है डॉकर क्लाइंट। इसका मतलब ये अभी क्या है मेरा, दिस इज माय डॉकर क्लाइंट, और इस क्लाइंट से जो भी मैं कमांड टाइप करूंगा उसको रीड कौन करेगा, डीमन मतलब सर्विस मतलब जो बैकग्राउंड में चल रही है। तो बैकग्राउंड में सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही है, बैकग्राउंड में सर्विस चल रही है कि नहीं चल रही है, चल रही है। मैंने बता दिया सर्विस चेक करने की मैंने कितनी कमांड बताई आपको, 2। तो डॉकर डीमन बैकग्राउंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डीमन मतलब सर्विस, तो डीमन मतलब भूत प्रेत दिखाई देते हैं क्या, नहीं देखे। तो लाइनेक्स के अंदर भी जो सर्विसेज होती है जनरली दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना, इसीलिए उसको नाम डीमन रखा है। डीमन मतलब जो दिखाई ना दे वो डीमन है। तो लाइनेक्स के अंदर कुछ ऐसी प्रोसेस होती है, कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जिनका कोई गुई नहीं होता है, जिनका कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता है, उनका सिर्फ सर्विस होती है, वो सिर्फ बैकग्राउंड में दिखाई देते हैं। सो सिस्टम सीटीएल डॉकर स्टेटस, सिस्टम सीटीएल स्टेटस, सिस्टम, ठीक है ना, सर्विस डॉकर स्टेटस चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली जो भी डॉकर की कमांड में या इस ब्लैक टर्मिनल से टाइप करूंगा, यहां से टाइप करूंगा, उन कमांड को रीड कौन करेगा, हमारे डॉकर की सर्विस, ठीक है ना। तो हमें ये चेक करना है कि मेरे पास अभी लोकली कितनी इमेजेस अवेलेबल है। सो यहाँ पर डॉकर इमेज एलएस, डॉकर इमेज एलएस, एक भी इमेज अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मेरे पास एक भी इमेज अवेलेबल नहीं है। इमेजेस जनरली होती कहाँ पर है, रजिस्ट्री पर मतलब हमारी वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट, hub.docker.com। तो यहाँ से मान लीजिए अब आपको कौन सी इमेज लानी है, वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल उबंटू। तो आप उबंटू लिख के सर्च कीजिए, ऑफिशियल इमेज पे जाना है, उबंटू की ऑफिशियल इमेज ली मैंने, और यहाँ पर ऑफिशियल देखो क्या आ रहा है, उबंटू, और यहाँ पर मल्टीपल टैग्स आ रहे हैं कि उबंटू का 26.04, तो ये टैग भी मैं यूज कर सकता हूँ अगर मुझे उबंटू की सबसे लेटेस्ट ओएस चाहिए। तो उबंटू, दिस इज माय इमेज नेम एंड दिस आर माय टैग्स। सो डॉकर इमेज पुल, इमेज नेम कॉलन टैग नेम, ठीक है ना। सो इमेज का नाम क्या है सर, इमेज का नाम क्या है रजिस्ट्री पर, उबंटू। तो कॉलन के लेफ्ट हैंड वाला हटा के मैंने क्या लिख दिया, उबंटू। और टैग का नाम, टैग मतलब वर्जन मतलब ये, भाई मुझे चाहिए सबसे लेटेस्ट वाली, तो दैट इज 26.04। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 26.04, समझ में आया, इंटर किया, और ये मेरे लिए उबंटू की लेटेस्ट इमेज क्या करेगा, पुल करेगा। किसी चीज को पुल करना मतलब डाउनलोड करना, पुल मतलब डाउनलोड, और पुश मतलब अपलोड करना, ठीक है ना। तो मैं उबंटू की इमेज को डाउनलोड कर रहा हूं। अगेन यहां पर हम आए, सो आप ये डायग्राम आप देखेंगे, रजिस्ट्री पर ये जो हब है,
रजिस्ट्री पर मेरी उबंटू की इमेज है, इमेजेस पड़ी हुई है, उसमें से मैं इमेज ला के लोकली रख रहा हूं। सो जैसे ही मैंने इस कमांड पे कमांड चलाई, यहां से मैंने कमांड चलाई डॉकर इमेज पुल उबंटू कॉलन लेटेस्ट, वो कमांड डीमन ने रीड करी। डीमन ने सबसे पहले लोकली चेक किया, लोकली मिली नहीं तो वो कहां से लाएगा, फिर रजिस्ट्री से लाके रख देगा। ठीक है ना, क्योंकि इमेज हम कमांड कौन सी यूज कर रहे हैं, पुल कमांड। तो पुल का काम सिर्फ लाके रखने का है, रन कमांड अलग चीज है। डॉकर रन कमांड जो है वो अलग चीज है। तो डॉकर रन अगर आप करोगे तो वो ला के रखेगा भी सही, कंटेनर भी बना देगा और उनको लॉन्च भी कर देगा, और बहुत पावरफुल कमांड है। ठीक है ना। सो अभी मैं आपको बेसिक कमांड बता रहा हूँ, डॉकर इमेज पुल कमांड, जिसका काम है सिर्फ इमेज को रजिस्ट्री से लाके लोकली रखना है। ठीक है ना, कंटेनर नहीं बनाना है, कंटेनर तो बाद में अलग कमांड से बनेगा। सो यहाँ पर हमने देखा डॉकर इमेज एलएस किया मैंने, तो मेरे पास इमेज आ गई है। ये लॉन्ग कमांड है, डॉकर इमेज ls, docker image ls is a long command and docker images is a short command। ये कमांड आ गई। अब इससे मैं क्या बना सकता हूँ, मेरा एक कंटेनर बना सकता हूँ। इससे मुझे क्या बनाना है, कंटेनर बनाना है। अगर मेरे पास कोई इमेज है तो उस इमेज से मैं क्या बना सकता हूँ, कंटेनर बना सकता हूँ। ठीक है ना। तो कंटेनर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ आपको बता रखे, तरीके बता रखे। ठीक है ना, मैंने 4 तरीके बता रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें डॉकर रन वाला अप्रोच। तो डॉकर रन वाला अप्रोच को मैं यहाँ पर इस वाली शीट को देखना केयरफुली। सो डॉकर रन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कमांड, पुल, क्रिएट और स्टार्ट। ठीक है ना, तो डॉकर रन जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कमांड्स। सो यहाँ पर कहीं पर मैंने लिख रखा है डॉकर रन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कमांड्स, कहीं ना कहीं आप देखना, वो शीट भी मैंने शेयर कर रखी है कि भाई डॉकर रन जो है वो 3 कमांड का कॉम्बिनेशन। डॉकर रन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कमांड्स, डॉकर इमेज पुल, डॉकर कंटेनर क्रिएट एंड डॉकर कंटेनर स्टार्ट। ठीक है ना, तो यहां से मैं डॉकर रन, अब डॉकर रन के बाद डैश डैश हेल्प लिख दिया मैंने, ताकि मुझे पता चले कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हमें सप्लाई करने हैं। तो सबसे पहला एक तो इंटरेक्टिव डैश आई और टी, आई टी। ठीक है ना, जनरली हम आई टी यूज करते हैं। तो टी का मतलब हो गया अलोकेट सुडो टीटीवाई। ये बेसिकली इनपुट जो आपका कीबोर्ड है उसको शेल से कनेक्ट करने के लिए ये टीटीवाई टर्मिनल है ना, इसको टीटीवाई टर्मिनल बोलते हैं, जो कि जनरली आपका कीबोर्ड है। जो आपका कीबोर्ड है वो स्टैंडर्ड इनपुट टर्मिनल है, उसको आपके शेल से कनेक्ट करेगा, बैश सेल्स से। सो डॉकर रन डैश आई टी, आई टी मतलब डैश आई अलग है, डैश टी अलग है। इन दोनों कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को मैं एक साथ लिख सकता हूं, क्योंकि ये सारे कमांड लाइन आई आई कमांड आई कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अलग है, टी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अलग है। दोनों ही कमांड लाइन अलग अलग है। आपकी मर्जी पड़े तो अलग अलग लिखो, आपकी मर्जी पड़े तो एक साथ भी लिख सकते हो। जनरली आप आज के बाद मुझे आप देखेंगे तो मैं जनरली आई और टी को एक साथ लिखता हूं, ताकि वो थोड़ी शॉर्ट भी रहती है और पढ़ने में भी आती है। डॉकर रन डैश आई टी, आई का मतलब हो गया कि मुझे अपना कंटेनर इंटरेक्टिव भी चाहिए और सुडो टर्मिनल भी चाहिए, और साथ साथ में मुझे उसको करना है, डिटैच मोड करना है। ये डी का मतलब होता है डिटैच मोड, द कंटेनर विल रन इन द बैकग्राउंड। ठीक है ना, तो कंटेनर को बैकग्राउंड में चलाने के लिए डी मोड, और साथ साथ में यहां पर आप डैश पी यूज करते हैं, जो कि कंटेनर के पोर्ट मैपिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, तो अगला फ्लैग आप क्या यूज कर सकते हैं, डैश पी, और एक होता है एच पी कॉलन सीपी। ये फॉर्मूला याद रखना, एच पी कॉलन सीपी। एचपी का मतलब हो गया होस्ट पोर्ट और सीपी का मतलब हो गया कंटेनर पोर्ट। तो मैं कंटेनर पोर्ट को यहां पर देना चाहूंगा 80, और यहां पर मैं देना चाहूंगा 8080। ठीक है, सो ये होस्ट पोर्ट की जो रेंज होती है वो आपको पता होनी चाहिए, बेसिकली कंटेनर पोर्ट्स। तो कंटेनर की जो 8080 की जगह 0 से लेके 65,535 के बीच में ये कोई सा भी एक नंबर ले सकते हो। किन दो नंबरों के बीच में, 0 और 65,535 के बीच का एक नंबर मैंने पकड़ लिया, दैट इज 8080।
क्या 80 80 65,000 जीरो और 65,000 के बीच का एक नंबर है कि नहीं? 8,000 भाई 65,000 और जीरो के बीच का नंबर है कि नहीं? तो कोई सा भी एक नंबर आप ले सकते हो और उस पर कंटेनर बना सकते हो। तो जनरली मोस्टली ये 80 80 जो नंबर होता है ये बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज करते हैं अपने कंटेनर को डिप्लॉय करने के लिए। अब ऐसे इनमें से कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आप यूज नहीं कर सकते। अब जीरो और 65,000 के बीच में एक नंबर आता है, 21 भी आता है, 22 भी आता है, मगर कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो जीरो और 65,000 के बीच के होते तो है, बट उसको आप एचपी की जगह नहीं ले सकते। जैसे मैं चाहते हुए भी यहां पर क्या नहीं लिख सकता हूं, 22 नहीं लिख सकता हूं, बिकॉज सम पोर्ट्स आर रिजर्व। रिजर्व्ड अगर है तो क्या वो सीट आपको मिल सकती है? अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, अगर किसी की सीट रिजर्वेशन है तो क्या उस सीट पर आप बैठ सकते हो भाई? नहीं बैठ सकते ना। तो यहाँ पर भी डॉकर के अंदर भी यही होता है कि ये बहुत सारी सीटें हैं एक ट्रेन की, जिसमें से इन जिसमें 65,000 सीटें हैं, और उसमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि रिजर्व्ड है, जिस पर आप बैठ नहीं सकते हो, आप कंटेनर नहीं चला सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उन नंबरों को छोड़ के आप किसी भी दूसरे नंबर को आप रिजर्व कर सकते हो। So there are some port numbers which we can't use to deploy containers, and these port numbers are 21, 22. अब आप ये रीजन बताओगे कि भाई ये किस काय का पोर्ट नंबर है, 22 काय का है, ये आपको पता होना चाहिए। सो कोई बता सकता है 22 पोर्ट नंबर किसका होता है? ये डेवॉप वाले तुरंत बता देंगे। एसएसएच का। वेरी गुड। जो आप एसएसएच यूज करते हो, आपने ये लाइनक्स की कमांड आपने पढ़ी थी, आप यहां पर जाओ, वो ग्रीन शीट पर वो पहले नंबर की कमांड SSH and secure shell. This is a protocol which is used to connect with a remote server, and the protocol, the port number used for the connection to remote server is 22. ठीक है ना? So there are some port numbers which are by default reserved in nature. So while you are creating any container, we can't use any number we desire. Okay. So while we create any containers, we have to skip some port numbers which are reserved. Okay. सो जीरो से लेके 65,535 के बीच में हर कोई सा नंबर ले सकते हैं कि कुछ पोर्ट नंबर जो रिजर्व होते हैं उनको हमें स्किप करना पड़ेगा सर? कुछ पोर्ट नंबर जो है रिजर्व वाले को छोड़ के हम ले सकते हैं। सो यहाँ पर फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर फॉर्मूला बेसिकली इस शीट पर मैंने फॉर्मूला दे रखा है। इस शीट पर हम आए, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आई वांट टू डिप्लॉय अ कंटेनर। सो डॉकर एंड डैश पी, पी का मतलब हो गया पोर्ट, HP कॉलन CP होस्ट पोर्ट कॉलन कंटेनर पोर्ट, डी का मतलब क्या हो गया? डिटैच मोड अकाउंट स्लैश इमेज कॉलन टैग। ये पूरा फॉर्मूला लिख लिख के याद कर लेना, ठीक है ना? सो मैंने यहां पर क्या यूज कर लिया? 8080। मैंने क्या यूज कर लिया? 8080। सो 8080 इज माय होस्ट पोर्ट। ये कॉलन है, ये दो बिंदी नजर आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? कोलन। कोलन का ये वाला पार्ट लेफ्ट हैंड और ये वाला पार्ट राइट हैंड। तो राइट हैंड पर जो भी होगा वो हमारा क्या होगा? कंटेनर पोर्ट। कंटेनर पोर्ट को कभी डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको हमेशा फिक्स रखना, दैट इज 80। ठीक है ना? आप चेंज कर सकते हो तो किसको कर सकते हो? HP को। किसको? होस्ट पोर्ट को। तो होस्ट पोर्ट मैंने क्या ले लिया अभी? 8080। क्या मैं 22 ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं। क्या 21 ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं, क्योंकि ये रिजर्व्ड इन नेचर है। सो मैंने 8080 किया। उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे अकाउंट का नाम इमेज कॉलन टैग, ठीक है ना? अब इसको भी समझ लो। यहां पर ये अकाउंट क्या है? ये रजिस्ट्री का अकाउंट है। तो रजिस्ट्री में यहां पर आप देखना, तो अकाउंट नेम उबंटू है, तो मैंने यहां पर उबंटू लिख दिया। ठीक है, उबंटू। अब यहां पर उबंटू ले लिया मैंने। उबंटू के बाद बेसिकली यहां पर स्लैश उबंटू, अकाउंट का नाम भी उबंटू है और इमेज का नाम भी उबंटू है। ठीक है ना? जैसे कि अगर मैं मेरे ऑफिशियल अकाउंट पे अगर लॉगिन करूंगा तो मेरा अकाउंट नेम अलग होता है। ठीक है ना? मैं आपको जैसे लॉगिन अगर करके बताऊं, मेरे अकाउंट से लॉगिन करके बताऊं, तो मेरा अकाउंट नेम अलग होगा।
ठीक है ना। ये मेरी कुछ इमेजेस मैंने अपलोड कर रखी है, तो ये ऊपर जो दिख रहा है दिस इज माय अकाउंट नेम, दीज आर माय इमेजेस। सो आप देखो मेरी इमेज का नाम है ओके लैब स्लैश स्ट्रापी, ओके लैब स्लैश समथिंग, ओके लैब स्लैश समथिंग। तो ओके लैब्स क्या है, मेरा अकाउंट नेम है, ठीक है ना। तो मैंने पूरा फॉर्मेट दे रखा है, पूरा एक मास्टर सिंटेक्स दे रखा है, आपको इस सिंटेक्स को रखना है, बस याद कर। सो अकाउंट स्लैश इमेज कॉलन टैग। तो यहाँ पर मुझे तो इमेज चाहिए, काय की, उबंटू की चाहिए। मैं यहाँ पर उबंटू लिख लिया मैंने, उबंटू, ठीक है ना। उबंटू पे गए, ये उबंटू पे गए, ऑफिशियल पे गए। तो अकाउंट नेम तो क्या है मेरा, अकाउंट नेम क्या है मेरा, उबंटू। और इमेज का नाम क्या है मेरा, उबंटू। और मेरे यहाँ पर मैं वापस से जाता हूँ, एक और नया टैब खोल लेते हैं, और यहाँ पर मेरी इमेजेस पर मैं जाता हूँ, मेरे माय हब पर मैं जाता हूँ। तो आप दोनों में कंपैरिजन देखोगे, ठीक है ना। मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हूँ, तो मेरे अकाउंट का नाम क्या है, ओके लैब्स, और मेरी इमेज का नाम क्या है, स्ट्रापी। मगर जो उबंटू वालों ने अपना ऑफिशियल इमेज अपलोड कर रखी है, उनके अकाउंट का नाम क्या है, उनके अकाउंट का नाम भी उबंटू है और उनकी इमेज का नाम भी उबंटू है। जैसे कि मेरे अकाउंट का नाम ओके लैब्स है, और मैं ओके लैब्स नाम की ही अगर कोई इमेज अपलोड कर दूं, तो मेरा मेरा क्या नाम हो जाएगा, ओके लैब्स स्लैश ओके लैब्स। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, आज मैं यही बता रहा हूँ, उबंटू स्लैश उबंटू क्यों लिख रहे हैं, कॉलन और टैग का नाम। सो यहाँ पर मैंने किया और मैंने एंटर किया, और मोस्ट प्रोबेबली हमारी इमेज आ जाएगी। ये देखो एक्सेस बता रहा है, यहाँ पर मैं अकाउंट नेम में हटा देता हूँ, सिर्फ मैं ले लेता हूँ इमेज नेम। अब जैसे मैंने किया, मेरी इमेज यहाँ पर ये ले लिया है इसने पर्टिकुलर, ठीक है। अब ये देखो हैश आ गया। अब मुझे अपने कंटेनर चेक करने हैं, हाउ टू चेक कंटेनर्स, रनिंग कंटेनर्स, और हाउ टू चेक ऑल कंटेनर्स, डॉकर कंटेनर ps डैश ए, डॉकर कंटेनर ps डैश ए। सो ps स्टैंड फॉर प्रोसेस, ps किसके लिए होता है, प्रोसेस स्टेटस के लिए होता है ना। ps का मतलब होता है प्रोसेस, ठीक है ना। तो मुझे सारी प्रोसेस देखनी है जो कि कंटेनर की चल रही है। तो यहाँ पर इसने बता दिया कि हाँ उबंटू का एक कंटेनर चल रहा है, और सबसे अच्छी बात है वो किस स्टेट में है, रनिंग स्टेट में। मैंने एक इमेज से कंटेनर बनाया, मैंने मैंने एक इमेज से कंटेनर बनाया, और उस कंटेनर के अंदर मुझे कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इस कंटेनर के अंदर मुझे कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अभी ये कंटेनर ब्लैंक है, तो मेरा जो ये है, ठीक है, ये अपाचे और एंजिनिक्स जो है, ये भी क्या है, दीज आर एप्लीकेशंस। फिर से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, और यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये कंटेनर क्या, इमेज से आपने कंटेनर अप एंड रनिंग कंटेनर बना दिया भाई। डॉकर पीएस डैश ए करोगे और रनिंग आ रहा है, इसका मतलब आपने इमेज से क्या बना दिया, एक चलता हुआ कंटेनर। ये जो कंटेनर है अभी कंप्लीटली खाली है, खाली कंटेनर होते हैं, और कंटेनर के अंदर हम क्या लोड करते हैं, आइटम्स। इसको रियल कंटेनर्स की टर्म में देखो, ये कंटेनर्स पता है ना आपको, समुद्री जहाज, समुद्री जहाज देखें, इसमें क्या आती है, कंटेनर आते हैं ना। और कंटेनर्स के अंदर क्या लोड होके आता है, सामान, आइटम्स,
कोई ना कोई प्रोडक्ट। तो अभी ये जो कंटेनर मैंने लॉन्च किया है, ये आइटम्स के साथ भरा हुआ है कि कंप्लीटली खाली है? बिल्कुल खाली है। ये कंटेनर जैसे ही आपने लॉन्च किया, जैसे ही आपने इमेज से कोई कंटेनर बनाया, तो बाय डिफॉल्ट वो कंटेनर अभी किस स्टेट में होगा? एम्प्टी। दिस कंटेनर डजंट होल्ड एनी एप्लीकेशन। तो इन कंटेनर्स के अंदर मैं किस टाइप की एप्लीकेशन रख सकता हूं? मैं अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन रख सकता हूं, मैं अपनी बैक एंड एप्लीकेशन रख सकता हूं, मैं अपना डाटाबेस रख सकता हूं। बट इससे भी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मुझे इस कंटेनर के अंदर क्या रखना पड़ेगा? वी नीड अ, बताओ भाई, वेब सर्वर। समझ में आया? व्हाट वी नीड टू प्लेस हियर? वेब सर्वर। तो इन कंटेनर के अंदर सबसे पहले किस टाइप की एप्लीकेशन हमें रखनी चाहिए? कोई भी एक लाइनेक्स का आपने कंटेनर बनाया, भाई उस कंटेनर के अंदर सबसे पहली चीज आप क्या इंस्टॉल करोगे? कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे? वेब सर्वर। क्यों भाई? क्योंकि सर जैसे ही हम ब्राउजर से हिट करेंगे, अगर वो हमारी रिक्वेस्ट कंटेनर तक अगर पहुंच भी गई, तो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, जो वेब सर्वर है सर, होगा तो ही वो काम कर पाएगा। अगर वो सॉफ्टवेयर अपाचे होगा या फिर एंजिनिक्स होगा, तभी हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिल पाएगा। समझ में आ रहा है? सो व्हाट वी हैव स्टडीड, व्हेनेवर वी लॉन्च अ कंटेनर फ्रॉम एन इमेज, the by default a container is empty. The first thing we need to set up is a web server, and in the market there are two popular web server, one is Apache and one is Nginx. तो Nginx जो यूज हो रहा है वो फ्लिपकार्ट के अंदर यूज हो रहा है। फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स की वेबसाइट है। इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है? फ्लिपकार्ट। अगर वेब एपिलाइजर में आप जाके देखोगे तो फ्लिपकार्ट क्या यूज कर रहा है इंटरनली? किस टाइप का वेब सर्वर यूज कर रहा है? एंजिनिक्स यूज कर रहा है, ठीक है ना? सो हमें क्या बात ध्यान रखनी है कि हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी डॉकर इमेज से कोई कंटेनर अप एंड रनिंग स्टेट में लेके आएंगे, तो सबसे पहले उस कंटेनर के अंदर जाके हमें क्या सेटअप करोगे? फ्रंट एंड बैक एंड डाटाबेस के वेब सर्वर। और कौन सा वेब सर्वर? अभी के लिए अपाचे। अपाचे इजी है, फटाफट सेटअप हो जाएगा, और हम कल एंजिनिक्स भी करके देख लेंगे, ठीक है ना? सो मैं इस कंटेनर के अंदर जाना है। हाउ टू गो इनसाइड कंटेनर? अब इस शीट के अंदर कंट्रोल एफ करके भी सर्च कर लेना भाई आप लोग। कंट्रोल एफ। हाउ टू गो, हाउ टू गो इनसाइड, इतना सा लिखा और इंटर करना, आप उस शीट पर आ जाओगे, तुरंत उधर जंप कर जाओगे सर। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई शीट में है 800-900 पेजेस। अब मैं स्क्रॉल कर करके ढूंढने से तो रहा, तो मैं क्या करता हूं? कंट्रोल एफ, फाइंड, ढूंढा, और तुरंत अपन आ गए उस शीट पर जो जो मुझे पढ़ाना है, ठीक है ना? तो अब अगला काम क्या है हमें? हमारा मकसद क्या है? हमारा बेसिकली मकसद था कि इमेज से कंटेनर बनाना, कंटेनर को चालू रखना। वो कंटेनर भी चालू हो गया है, अब कंटेनर के अंदर झांकना है। कंटेनर बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? पैक होते हैं, ठीक है ना? आइसोलेटेड होते हैं, ठीक है ना? उस कंटेनर के अंदर जाएंगे और क्या इंस्टॉल करेंगे? हमारा वेब सर्वर। क्यों? क्योंकि क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल कौन करेगा? वेब सर्वर ही करेगा। क्लाइंट को दोबारा रिस्पॉन्स कौन देगा? वेब सर्वर ही देगा। तो हमें कंटेनर के अंदर जाके क्या इंस्टॉल करना है? अपाचे इंस्टॉल करना है, ठीक है ना? सो डॉकर कंटेनर एग्जैक, डॉकर कंटेनर एग्जैक। यहां पर एग्जैक का मतलब होता है एग्जीक्यूट। किसी चीज को चलाने को बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। सो डॉकर कंटेनर एग्जैक, अगेन डैश आई टी। अगेन आई का मतलब इंटरेक्टिव और टी का मतलब सुडो टीटीवाई टर्मिनल, ठीक है ना? और उसके बाद आपके कंटेनर का नाम, या तो कंटेनर का नाम भी दे सकते हो या कंटेनर की आईडी भी दे सकते हैं ना, इसीलिए मैंने ऑब्लिक लगा रखा है, ठीक है ना? तो इस बार मैं क्या यूज कर रहा हूँ? कंटेनर का नेम। और आप क्या यूज कर लेना? कंटेनर की आईडी यूज करके देख लेना, ठीक है ना? और लास्ट में शेल, ठीक है ना? तो शेल बेसिकली हमें कौन सा यूज करना है? बैश। सो बैश क्या है? बैश हमारा शेल है, लाइनेक्स का शेल है। शेल मतलब वही ब्लैक विंडो जहां पर आप कमांड्स टाइप करते हो। तो ये शेल जो है बेसिकली उबंटू का सबसे पॉपुलर शेल है बैश।
जिसे हम बोलते हैं बॉर्न अगेन शेल। ठीक है, बॉर्न अगेन शेल। सो यहां पर बॉर्न अगेन शेल का कुछ आप देखना, वहां पर शेल्स के बारे में मैंने स्टार्टिंग में यहां पर बता रखा है लाइनेक्स के अंदर। सो ये रहे वो हमारे शेल, ठीक है ना। सो जो शेल होता है वो ब्लैक विंडो होता है, जहां पर आप कमांड टाइप कर करके किससे बातचीत करते हो, हार्डवेयर से, है ना, हार्डवेयर से काम करवाते हो। हार्डवेयर मतलब आपकी हार्ड डिस्क में फाइल रखनी है, तो भाई कमांड कहां से एग्जीक्यूट करोगे, शेल से। शेल से कमांड एग्जीक्यूट होती है, उन कमांडों को रीड कौन करता है, इंटरनल लाइनेक्स का कर्नल, और वो अपना काम करवाता है। ऐसे मार्केट में कितने टाइप के शेल है, बहुत टाइप के शेल्स अवेलेबल है। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो किस टाइप का शेल है, बॉर्न शेल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बैश, है ना। और इस शेल को बनाया था मिस्टर ब्रायन जैन फॉक्स ने, है ना। और ये बैश शेल को कब लॉन्च किया था, 1989 में। तो जस्ट थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई किसी ने कौन सा बनाया, बैश शेल बनाया। और जब भी हम लाइनेक्स कंटेनर के अंदर एंटर करेंगे, सबसे पॉपुलर शेल ही हम यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। आप चाहे तो यहाँ पर एसएच भी दे सकते हो, जो कि पुराना है। एसएच इज अ ओल्ड शेल which used on Alpine operating system. But we are not using Alpine, we are using Ubuntu. For Ubuntu, you need to supply bash. So bash. आप देखें, प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, ओके लैब से 5 6 समथिंग आ गया। इसका मतलब आप किसके अंदर चले गए हो, लाइनेक्स कंटेनर के अंदर चले गए। तो आप बताओ मुझे कि एक बार लाइनेक्स एनवायरनमेंट में आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। हु एम आई, पीडब्ल्यूडी, वेयर आई एम, ये सब कुछ करने के बाद ओएस को अपडेट करना है और अपग्रेड करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी भी कंटेनर के अंदर गए, सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, अपडेट और अपग्रेड। एपीटी, सुडो एपीटी लिखूं कि एपीटी लिखूं, क्यों सुडो क्यों नहीं लिखूं आगे, क्योंकि सर आपने उस कंटेनर में कैसे लॉगिन किया, एज अ रूट लॉगिन किया है, तो आपको एपीटी लिखने की जरूरत नहीं। एपीटी अपडेट एपीटी अपग्रेड डैश वाई। तो अब मैं किस ओएस को अपडेट कर रहा हूं, जो न्यूली लॉन्च्ड कंटेनर है उसको ओएस को अपडेट कर रहा हूं। और ये करना मैंडेटरी है, क्योंकि इसको किए बगैर अगर आप अपाचे को इंस्टॉल करोगे तो कमांड बीच में फेल हो जाएगी, ठीक है ना, वो कमांड चल नहीं पाएगी। इसलिए रूल नंबर फर्स्ट, whenever we go into any Linux environment, the first thing you will do, upgrade and update, ठीक है ना। तो ये रूल ध्यान रखो कि किसी भी लाइनेक्स एनवायरनमेंट में जाने के बाद सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, ओएस को अपडेट करना है और अपग्रेड करना है, जो कि मैं कर चुका हूं। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अब मेरा ऑब्जेक्टिव है वी नीड टू इंस्टॉल अ वेब सर्वर, वी नीड टू इंस्टॉल अ वेब सर्वर, ठीक है। सो मैं इस कंटेनर के अंदर हूं और इसके अंदर मुझे सबसे पहला एप्लीकेशन जो इंस्टॉल करना है, वेब सर्वर इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन, एम आई राइट और नॉट। क्या वेब सर्वर जो है, अपाचे जो है, क्या एक प्रकार की एप्लीकेशन है कि नहीं है, सॉफ्टवेयर है कि नहीं है, यस इट इज अ सॉफ्टवेयर, एंड इफ इट इज अ सॉफ्टवेयर इट इज एन एप्लीकेशन। सो वी नीड टू इंस्टॉल अपाचे, सो एपीटी इंस्टॉल अपाचे 2 डैश वाई, ठीक है। तो ये सारा काम मैं किसके अंदर कर रहा हूं, कंटेनर के अंदर जाके काम कर रहा हूं। सो कंटेनर के अंदर जाके मैंने काम किया। अब अपाचे इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए दो चीजें, सबसे पहले वर्जन चेक कर लो और दूसरा उसकी बैकग्राउंड सर्विस चेक कर लो। जैसे कि स्टार्टिंग में आपने डॉकर इंस्टॉल किया, अब डॉकर हुआ कि नहीं हुआ उसके लिए दो कंफर्मेशन, डॉकर का वर्जन चेक किया और डॉकर की इंटरनल सर्विस चेक करी। उसी तरीके से मैंने अभी अभी जस्ट अभी क्या किया, अपाचे इंस्टॉल किया। तो अपाचे इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ और वो बैकग्राउंड में आप इन रनिंग कंडीशन में है कि नहीं। तो दो चीजें चेक करनी हमेशा, वर्जन और उसका स्टेटस। सो अपाचे अपाचे 2 डैश डैश वर्जन, देखो ये बता दिया इसने।
अपाचे 2 डैश डैश वर्जन में कुछ ना कुछ, हालांकि इसने बता दिया। अब मुझे देखना है सिस्टम सीटीएल स्टेटस अपाचे 2, वर्जन चेक करने के लिए यही कमांड थी, सिस्टम स्टेटस डॉकर सिस्टम स्टेटस अपाचे 2, और इंटर किया तो ये बोल रहा है कि भाई सिस्टम सीटीएल कमांड नॉट फाउंड। तो कंटेनर के अंदर सिस्टम सीटीएल वाली कमांड नहीं चलती है। तो भाई मैंने तो सर्विसेज चेक करने के लिए कितने ऑप्शंस बता रखे, 2। अगर सिस्टम सीटीएल कमांड काम नहीं करे तो किधर जंप कर लेना, सर्विस वाली कमांड पर। तो भाई मेरे पास सर्विस अपाचे 2 स्टेटस क्या बता रहा है, अपाचे इज नॉट रनिंग। तो बस उसी कमांड में स्टेटस की जगह स्टार्ट कर देना और फिर से स्टेटस चेक करना। पहले आ रहा था अपाचे इज नॉट रनिंग, अब आ रहा है अपाचे इज रनिंग। अब यहां पर आप इस कंटेनर से बाहर निकल जाओ, फिर डॉकर पीएस डैश ए करो, तो आपको यहां पर ये पता चलेगा कि हाँ भाई कंटेनर चल रहा है। और आपको ब्राउजर से ये एरो देखना है, एरो का लेफ्ट हैंड पार्ट देखना है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है, कॉलन पोर्ट नंबर, इस पोर्ट नंबर को कॉपी करना और अपने ब्राउजर में जाना और लोकल होस्ट लिखना, कॉलन पोर्ट नंबर को पेस्ट कर दिया, और ये देखो अपाचे डिफॉल्ट पेज आ गया, ठीक है। ये आ गया। अब यहां पर आप देखना डॉकर लॉग्स डैश ऐप, और इस कंटेनर के मैं लॉग्स अगर आपको चेक करके बताऊं तो ये कंटेनर के लॉग्स हैं। तो शायद इस पेज को हिट करने पर इसके लॉग्स तो नहीं आ रहे हैं अभी, बट मैं आगे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। डॉकर कंटेनर पीएस डैश ए, तो यहां पर आप देखेंगे कि ब्राउजर पे होस्ट से जो मैं रिक्वेस्ट हिट कर रहा हूं वो कंटेनर के अंदर कहां चली गई, पोर्ट नंबर 80 पर। तो पोर्ट नंबर 80 को कौन हैंडल कर रहा है, वेब सर्वर। जो वेब सर्वर होते हैं वो किस पोर्ट नंबर पे चलते हैं, पोर्ट नंबर 80। पोर्ट नंबर 80 किस प्रोटोकॉल का होता है भाई, HTTP का होता है। समझ में आया कि भाई ये जो 80 जो नंबर है पोर्ट नंबर, ये किस कौन सी एप्लीकेशन यूज करती है, कि वेब सर्वर यूज करते हैं। और जो पोर्ट नंबर 80 किसके लिए रिजर्व होता है, HTTP प्रोटोकॉल के लिए। HTTP प्रोटोकॉल मतलब ब्राउजर का यूआरएल एड्रेस। ये यूआरएल एड्रेस पे जो भी आप हिट करते हो तो बेसिकली ये रिक्वेस्ट कैसे इनिशिएट होती है, HTTP रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है। ये ब्राउजर से जैसे ही मैंने करके इंटर किया तो कौन सी रिक्वेस्ट इनिशिएट हुई, गेट रिक्वेस्ट। ब्राउजर से भाई थोड़ा बहुत अगर आपको बैकएंड इंजीनियरिंग पता है, थोड़ी बहुत फ्रंट एंड इंजीनियरिंग पता है, तो वहां पर ये चीज मैंने बता रखी है भाई, कि भाई ब्राउजर से जब भी हिट करते हैं तो किस टाइप की रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, HTTP गेट रिक्वेस्ट, बताया मैंने। तो ब्राउजर से जब भी मैं कोई हिट करता हूं यूआरएल, किस टाइप की रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, HTTP गेट रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है। सो यहां पर जैसे ही मैं ब्राउजर पर हिट कर रहा हूं तो ये रिक्वेस्ट मेरी यहां पर इस कंटेनर के अंदर जा रही है, ठीक है ना। सो जैसे ही मैंने लोकल होस्ट कॉलन 8080 किया तो वो रिक्वेस्ट, ये देखो एरो का निशान दिख रहा है, इसका मतलब अगर 8080 पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो रिक्वेस्ट आगे की ओर पहुंचा दी जाएगी, रीडायरेक्ट कर दी जाएगी, मैपिंग कर दी जाएगी। तो
तो दिस इज कॉल्ड पोर्ट मैपिंग, जहां पर 8080 पर आने वाली रिक्वेस्ट का जो भी ट्रैफिक हो वो कंटेनर के अंदर पहुंचा दिया जाए। ये रिक्वेस्ट कहां से आ रही है? कंटेनर के बाहर से आ रही है। ये रिक्वेस्ट कहां से आ रही है? होस्ट से आ रही है। और जैसे ही मैं ब्राउजर से हिट करूंगा, जैसे ही मैंने हिट किया तो क्या हुआ? होस्ट से आने वाली रिक्वेस्ट को कहा ट्रांसफर कर दिया गया? कंटेनर के अंदर, किस पोर्ट पर? पोर्ट नंबर 80 पर। समझ में आ रहा है? और पोर्ट नंबर 80 पर कौन सी सर्विस चल रही है? Apache 2, दैट इज अ वेब सर्वर। उसका काम ही है आने वाली रिक्वेस्ट को हैंडल करना और बदले में रिस्पॉन्स देना। इसीलिए ये ऑरेंज पेज आपको दिखाई दे रहा है। दिस ऑरेंज पेज, you are seeing this orange page because of the response from the Apache service। समझ में आया? उसके अंदर जो कंटेनर के अंदर जो Apache सर्विस अप एंड रनिंग है, उसी ने आपको रिटर्न में दिया है, क्योंकि आपने यहाँ पर हिट किया। अब इसमें से आपको 8080 की जगह कुछ लिख दो, आप 9090 लिख दो, तो उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर मैपिंग करवाई नहीं रखी है। ठीक है ना? यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही रास्ता खोल रखा है कि भाई 8080 से अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी ब्राउजर से, तो उसको उस ट्रैफिक को कहां भेज देना है? कंटेनर के अंदर 80 पर भेज देना है। और कंटेनर के अंदर 80 पर कौन चल रहा है? अपाचे। और अपाचे को मालूम है कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो मेरे को ऑरेंज पेज देना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने 8080 किया। अब जैसे हिट किया तो ये रिक्वेस्ट 8080 पे आई, इस रास्ते से अंदर कहां चली गई? कंटेनर के अंदर पोर्ट 80 पर, और हमें मिल गया अपाचे का डिफॉल्ट ऑरेंज पेज। समझ में आया? तो आपको क्या करना है? 8080 पर तो आपको अपाचे करके बताना है वीडियो को फॉलो करते हुए, मगर एक और मैं चाहता हूं कि आप एक एनजिनिक्स का कंटेनर भी 9090 पर चला के बताओगे मुझे। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर एनजिनिक्स का कंटेनर चलना चाहिए। ठीक है? उसके लिए आप क्या करोगे? सिमिलर इमेज से, इसी इमेज से आप एक और कंटेनर बना लो और उस कंटेनर को ओपन रनिंग कर लो, और अंदर जाके अपाचे की बजाय क्या इंस्टॉल कर लो? एनजिनिक्स इंस्टॉल कर लो। ठीक है ना? तो ये आपको असाइनमेंट के तौर पर करना है। ये लेक्चर में कल भी बता दिया था, बट कल का लेक्चर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, इसलिए कल का लेक्चर मैंने दोबारा आज रिपीट कर लिया है आपके लिए।